हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आर के रोलर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम पहले भी आपके लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला चुके हैं, उस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना। अब एक और वीडियो लेके आए हैं हम। आइए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु बतानी है कितनी है। तो देखिए कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं और कितना औसत है उनका, 12 वर्ष। कितना है, 12 वर्ष। अगर मैं इस 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या निकलेगा, इनका योग निकल जाए। क्या निकलेगा, योग। तो आइए देखिए 12 चौक 48 और 0 का 0, तो ये कितना, ये क्या आ गया, इनका योग आ गया, इन सब का जोड़ आ गया, यानी इन सबकी आयु मिलाएंगे तो 480 वर्ष हो जाएगी। अब वो कहता है जब इसमें शिक्षक शामिल हो जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए 40 छात्र थे, इसमें शिक्षक और आ गया तो कितने हो गए, 41 हो गए कुल मिला के। तो कितना बड़ा औसत बढ़ जाता है, 1 वर्ष। तो 12 से हो गया 13। कितना हो गया, 13। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे योग आ जाएगा इनका निकल के 41 का। देखिए 13 एक कम 13, हासिल 13 चौके 52 और 1 53। अब कितने योग आ गया इनका, 533। तो यानी देखिए कितना बड़ा योग, 480 से 533 हो गया। क्यों, एक शिक्षक के आने पे। तो माइनस कर दो इसमें से, 533 में से 480 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 3, 1 लिया 5, 0 का 0, यानी 53 वर्ष आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ा, एक शिक्षक के आने से। तो ये क्या हो गई, शिक्षक की आयु। तो कितनी आयु हुई शिक्षक की, 53 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। रामा हरि से दुगना तेज काम करता है, फिर हरि अकेला यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 15 दिनों में। और कहता है रामा हरि से दुगना तेज काम करता है। कौन, रामा हरि से दुगना तेज काम करता है, यानी उसकी स्पीड क्या है, दुगनी है। रामा की स्पीड हरि से कितनी है, दुगनी है। क्या स्पीड। अब देखिए ये स्पीड का रेशियो हो गया, ये मुझे दे रखे टाइम, तो मुझे इसे टाइम में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या देखो स्पीड का रेशियो 2/2 रेशियो 1 है, इसे टाइम में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है, उल्टा कर दो, 1/2 हो जाएगा। यानी रामा दुगना काम करता है, तो देखो टाइम क्या होगा, यानी वो वही काम 1 दिन में खत्म करेगा और रामा वही काम 2 दिन में खत्म करेगा। तो स्पीड का रिवर्स होता है टाइम। तो स्पीड का रेशियो था 2:1 और टाइम का हो जाएगा 1:2। अब देखिए ये दोनों करते हैं मिलकर 5 दिन में काम, और इन दोनों मिलकर का रेशियो निकाल लो कितना होगा। देखो क्या मैंने बताया था आपको, जब भी दोनों मिलकर काम करें तो कैसे करना होता है, ऊपर गुणा नीचे प्लस। मैंने आपको ये ट्रिक बता रखी है अपनी पिछली वीडियो में, देख लेना टाइम एंड वर्क की जाके। तो क्या करना होता है, देखो यानी ऊपर दोनों संख्याओं की गुणा, 2 और 1, 2 एक कम 2, और दोनों का नीचे प्लस, 2 और 1 3। तो यहां से रेशियो कितना आ गया इनका, 2/3। यदि रेशियो में कर रहे हैं 2/3 काम दोनों मिलकर, और वैसे कितना कर रहे हैं 15 दिनों में। तो कंपेयर कर दो इनको, यानी 2/3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। एक रेशियो का मान कैसे निकलता है, 5, ये नीचे अपोन में ले आओ, 2/3, ये 3 का चला जाएगा, 3 चला जाएगा ये ऊपर। तो कितना आ गया इनका एक दिन का काम, 5 तिया 15, सॉरी यहाँ 15 है, 5 तिया 45 और बटे 2। अब देखिए ये निकल गया इनका क्या, रेशो। अब देखो उसने पूछा है कि हरि अकेला यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो इसकी गुणा राम में करोगे 1 में तो किसका काम आ जाएगा, रामा का, और अगर हरि में करोगे तो किसका काम आ जाएगा, हरि का। किसकी पूछी, हरि की, तो हरि कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया, यानी हरि कर देगा इस काम को 45 दिनों में। अगर पूछता रामा का तो 1 से कर देते, तो कितना आता, 45/2 इंटू 1, तो कितना वही रहता, 45/2 काटते 22.5 आ जाता। तो हरि का पूछा तो हरि कितने में करेगा, 45 दिनों में। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कहते हैं 60 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। यानी मिक्सचर है दूध और पानी का। तो देख करते हैं। कहता है दूध और पानी का कितना रेशो है, 2:3 रेशो एक मिश्रण के अंदर, और मिश्रण कितना है, 60 लीटर। कितना है, 60 लीटर। देखिए
कितना मिश्रण है 60 लीटर, और रेशो में कितना मिश्रण है 5, तो ये दो इसके इक्वल हो गया, तो डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 से काटोगे 12 पे आएगा। अब देखिए इस 12 का मल्टीप्लाई दूध में करोगे तो ये आएगा, दूध की मात्रा आ गई 24 लीटर। इस 12 का मल्टीप्लाई पानी के रेशो में करोगे तो पानी की मात्रा आ जाएगी 12 3 जा 36। यानी अगर दूध का पूछता तो कितना मिश्रण है इसमें, 24 लीटर दूध है मिश्रण के अंदर। अगर पानी का पूछा तो पानी कितना 36 लीटर है। किसका पूछा है, पानी का, तो पानी कितना है 36 लीटर इस मिश्रण के अंदर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला करते हैं। कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कह रहा है कि एक क्या, एक वृत्त है, एक वृत्त है, त्रिज्या कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर है, और कह रहे एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है, इसका भी आधार कितना है 8 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं इनका एरिया, इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो एरिया क्या होता है इसका, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होता है 1/2 बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ठीक है, कह रहा है इनका एरिया क्या है, बराबर है, तो हमने एरिया को क्या रख दिया, बराबर रख दिया, इक्वल रख दिया। तो करते हैं सॉल्व। देखिए आंसर निकालना है मुझे पाई में, तो हम पाई की वैल्यू ना रखेंगे नहीं, पाई को ऐसे छोड़ देंगे। करिए, पाई आर कितना है 8, त्रिज्या 1/2, बेस कितने दे रखा है इसका, आधार 8 है, और इंटू एच, ये फाइंड करना है मुझे। देखिए क्या होगा, पाई इंटू 8 का स्क्वायर क्या 64 होता है, इजिकल टू 1/2 8 इंटू एच। देखिए अब इजिकल टू है ना, तो आमने सामने वैल्यू कट जाती है। देखिए 8 से कट गया ये 8 पे, ठीक है, कितना आ गया पाई इंटू 8 इजिकल टू 1/2 इंटू एच। अब देखो ये कैसे डिवाइड में, इसका यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे पाई इंटू इसका मल्टीप्लाई 16 इजिकल टू एच। तो आंसर कितना आ गया मेरे यहाँ से, एच इजिकल टू 16 का पाई में करोगे 16 पाई, ये आ गया हमारा आंसर सेकंड। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 45,000 रुपए में बेचने की योजना बनाई, जिस पर उसे 10% की हानि होगी। अब उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। यानी उसने एक टाइपराइटर था, उसको 45,000 रुपए में बेचने का उसने सोचा, तो उसको क्या होता, 10% की हानि होती। अब उसको 20% का लाभ कमाना है, तो कह रहा है वो कितने रुपए का बेचे फिर उसको। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले वाली वीडियो के अंदर भी कराया था, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस की 2 क्वेश्चन कराए थे, आप वो जाके देख लेना, फिर बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको। देखिए क्या होता है, पहले कितने रुपए में बेच रहा था वो, 45,000 रुपए में क्या कर रहा था वो, बेचने की योजना बनाता है, उस पर उसको 10% की हानि होती है। अब उसको 20% लाभ कमाना है, तो उसे कितने रुपए में वो बेचना होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, यानी इतने का बेचे तो इतने का क्या हो, हानि या लाभ हो रहा है, उसको अब कितने में बेचे कि और लाभ हो जाए। तो क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, पहली लाभ हानि, पहली ये लाभ हो या हानि हो, इसको 100 में से अगर लाभ है तो जोड़ के लिखेंगे, अगर हानि है तो घटा के लिखेंगे। कहाँ, ऊपर देखिए, पैसे यहां पे लिखो, तो देखो पहली लाभ हानि, पहली लाभ हानि आएगी नीचे, ये क्या हानि है तो 100 में घटा के लिख दो, कितना हो गया 90, तो यह आएगा नीचे 90। दूसरी लाभ हो या हानि हो, इसको लिखते हैं ऊपर 100 में जोड़ के घटा के। अगर देखो लाभ है 100 में जोड़ के लिख दो, हानि है तो 100 में घटा के लिख दो। तो देखिए 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, अब क्या करो, इसको काट दो 0 से 0। ठीक है, देखो 9 पंजे 45 और 3 0 की 3 0। अब देखो कट गया सब, यहाँ पे ऊपर क्या बचा है 5,000 इंटू 12, देखो 12 पंजे 60, 3 0 बची हैं, 3 0 लगा दो। ठीक है, यानी उसको कितने में बेचनी होगी, 6,000 रुपये में बेचनी होगी, तब उसको क्या होगा 20% का लाभ होगा। क्या करना होता है, पैसे लिखो पहले यहाँ पे। ठीक है, पहली लाभ हो या हानि हो, अगर हानि है तो 100 में घटा के नीचे लिख देंगे। दूसरी लाभ हो या हानि हो, हानि हो तो 100 में घटाएंगे, और लाभ हो तो 100 में जोड़ते हैं। सेकंड वाली लाभ है तो ऊपर 100 में जोड़ के लिख देंगे, जैसे यहाँ पे घटा के लिखा 90 और यह लाभ था तो 100 में जोड़ के लिखा 120, काटा पीटी कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला करते हैं। देखिए कहते हैं 4² + 4/5 + 5 × 2 - 3 ऑफ 4 का मान क्या है। देखिए बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, ये सोल्व होता है तो करिए सोल्व करते हैं। देखो 4 चौक 16,
प्लस 4, 5 प्लस 5 इंटू 2 माइनस, देखो इसका मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो 3 की 4 है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12। करिए सोल्व, देखो कितना हो गया 20, और ये 5 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 12, देखिए 12 काट दीजिए, 5 चौक 20, कितना हो गया 4, और ये 5 दूनी 10, और ये 12, 4 और 10 कितना हो गया 14, और माइनस 12, कितना आ गया आंसर 2। ठीक है, ये बोर्ड मार्क्स का रूल है, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित यानी भाग करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। यानी ऐसी इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जब इन तीनों को मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो बचे सेम बचे, क्या जो भी शेष बचता है वो इक्वल इक्वल बचे। देखिए करके देखते हैं। देखिए पहले 13 को ले लो, इसमें ऑप्शन टैली करो तो इजी पड़ता है। देखो 13 से इसको डिवाइड करो, देखो क्या क्या 47 है, 95 है और 187 है। 13 से करो, देखो 13 या 39 कितना बचेगा फिर यहाँ पे, 13 चौके 52 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 या 39 फिर भी कितना बच रहा है यहाँ पे 8 बच रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो पहले कैंसिल हो गया। अब 4 से देखो करके, चलो ठीक है 8 बच रहा है ना, और चेक करो, देखिए 13 7 91, यहाँ 4 बच रहा है, तो यहाँ 8 बच रहा है शेष, यहाँ 4 बच रहा है, इसका 13 तो होगा नहीं। 4 से करके देखो, देखो 4 एकम, देखो 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचा, फिर 4 एकम 4, 3 बचा रिमाइंडर, यहाँ कितना बच गया 3 रिमाइंडर बच गया। अब फिर 4 से काट के देखो तो 4 दूनी 8 और 1 बचा 4 तिया 12, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 बच गया रिमाइंडर शेष। अब यहाँ देखो 4 चौक 16, 2 बचा, 4 6 24, यहाँ भी कितना बचा 3 रिमाइंडर बच गया। देखो यहाँ भी 3 बचा, इसमें भी 3 बचा, इसमें भी 3 बचा, किससे 4 से डिवाइड करने पे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 4। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को जब डिवाइड करेगा तो हर दशा के अंदर, हर मामले के अंदर रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए कहता है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे बी स्टेशन से निकलती है और 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ए की ओर जाती है। किस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेंगी। ठीक है, तो करते हैं। देखिए देखिए 2 स्टेशन हैं, ये स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन बी हो गया। कहता है एक ट्रेन तो जाती है स्टेशन ए से, कहाँ बी की ओर, किस रफ्तार से 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और एक ट्रेन जाती है बी से ए की ओर किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है 500 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये निकलती है सुबह 9 बजे 9 AM पे AM, ठीक है, और ये निकलती है यहां से 10 AM पे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये ट्रेन पहले चल दी। देखिए ये 9 बजे निकल जाती ट्रेन, ठीक है, ये तो देखो ये 10 बजे निकलती है, तो पहले ना इस ट्रेन को इसके टाइम के अनुसार इक्वल कर लो। देखो यानी ये 9 बजे यहाँ पर है, 10 बजे कहाँ होगी ये, देखो जब ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 9 बजे चलना स्टार्ट करती है, 10 बजे कहाँ कितनी दूरी तय कर ली, याद ही 9 बजे यहाँ से चली और 10 बजे यहाँ पहुँच गई है। कितनी दूरी तय कर ली इसने, जब ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चल रही है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेगी, तय कर लेगी। यानी कहाँ पर आ गई अब ये ट्रेन यहाँ पे आ गई। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ 10 बज गए, फिर ये और आगे चलती है, फिर 10 बजे क्या होता है, ये वाली ट्रेन भी क्या होती है एक ही ओर आना स्टार्ट कर देती है। यानी फिर दोनों ट्रेनें क्या हो जाती है, ये आपस में चलने लग जाती हैं, क्योंकि ये 1 घंटा पहले चलती है। 10 बजे आ गई यहाँ पे, ये कितनी दूरी तय कर ली इसने 60 किलोमीटर की इसने दूरी तय कर ली। अब फिर 10 बज गए, अब 10 बजे ये ट्रेन दूरी वो चलना स्टार्ट कर देती है। देखिए अब 60 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है, 500 में से 60 तो तय हो चुकी है, कितनी बची दूरी 500 में 60 माइनस कर दो, 440 किलोमीटर की दूरी बच रही है। अब ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। ठीक है, कितने 10 बजे के बाद, सही है। अब देखिए
ये पूछ रहा है कितने समय में, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, कितना बचा, 440। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 440। अब स्पीड कितनी होगी, देखिए जब दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं, आमने सामने से आ रही हैं, तो क्या होगा, जो स्पीड होती है दोनों की जुड़ जाती है। क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है। और जब दो ट्रेनें एक साथ चल रही हो एक ही डायरेक्शन के अंदर, जब एक ही डायरेक्शन में चल रही हो दो ट्रेनें, तो क्या होता है, स्पीड घट जाती है। और जब दोनों ट्रेनें आ रही हो आमने सामने से, तो स्पीड जुड़ जाती है। अब देखिए ये यहां से आ रही है और यहां से आ रही है, दोनों आमने सामने आ रही है, तो क्या हो जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी। तो देखिए 60 इसकी है, 40 इसकी है, तो कितनी स्पीड हो गई, 100। अब देखो इसे काट दीजिए, 0 से 0, ठीक है, और काटिए, देखो ये अब क्या बचा, 44/10। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गई, 4.4 घंटे लगेंगे उनको जब वो एक दूसरे के सामने से गुजरेंगी, ठीक है। यानी 10 बजे चली थी वो, अब इन्हें 4.4 घंटे और लगे। देखिए 4 घंटे तो प्रॉपर लगे हैं, अब ये 0.4 घंटे, इसको मुझे बदलना है मिनट के अंदर। देखिए कितना है, 0.4 घंटे हैं, मुझे बदलना है इसको किसमें, मिनट में। तो 60 से कर दूंगा इसको मैं, इंटू, देखिए 6 चौक 24। अब एक के बाद पॉइंट था, एक के 0 का 0, अब एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना हो गया, यानी 24 मिनट आ गए। यानी 0.4 घंटे कितने आ गए, 24 मिनट। यानी कितना समय लगा इन्हें, 4 घंटे 24 मिनट। अब देखिए 10 बजे इन दोनों ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यानी ये तो 1 घंटा पहले चल रही थी, यानी 10 बजे फिर यहां पर आ गई है, फिर 4 घंटे बाद ये क्या हुई, आमने सामने से दोनों गुजरी। और 10 में 4 जोड़ोगे कितना हो गया, 11, 12, 13, 14। 14 क्या होता है, 2 बज रहे हैं, यानी दोपहर के पीएम हो रहा है, तो 2:24 2:24 पे क्या करेंगी, वो मिल जाएंगे, किस समय, पीएम के समय, दोपहर के समय, वो आमने सामने से गुजरेंगी। तो देखिए फिर देखते हैं, कहता है कि 2 स्टेशन की दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर है, ठीक है। ए से चलती है कोई ट्रेन बी की तरफ 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और बी से एक ट्रेन चलती है 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, ठीक है। ये चलती है सुबह 9 बजे, ये चलती है सुबह 10 बजे। तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच की टाइमिंग को क्या कर लूंगा, देखो ये 10 बजे स्टार्ट करेगी, तो पहले तो ये ट्रेन चलेगी 1 घंटा पहले, तो 10 बजे कहां पहुंच जाएगी, यहां पे। जब ये 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चल रही है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेगी, तो ये कहां आ जाएगी, यहां पे। अब दूरी कितनी बची इन दोनों की, 500 में 60 तो चल ली, तो दूरी कितनी बची, 440 किलोमीटर की, ठीक है। अभी देखिए अब वो बोलता है कि जब ये दोनों ट्रेनें आमने सामने से कब गुजरेंगी, तो ठीक है। तो देखिए समय पूछ रहा है, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना बचा, 440 किलोमीटर का। स्पीड में क्या होता है, जब दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हो तो स्पीड जुड़ जाती हैं, और जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हो तो स्पीड घट जाती है। अभी आमने सामने से आ रही तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो 60 और 40 कितनी हो गई, 100। तो काट दिया मैंने, मेरा 4.4 घंटे आ गया। अब ये 4 घंटे तो प्रॉपर थे, और 0.4 घंटे को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कर दिया 0.4 इंटू 60। मिनट में करना 60 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। देखिए 4 से 24 और 0 का 0, अब एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, एक के बाद मैंने 24 आ गया, कितना आ गया यहाँ से, 24 मिनट आ गए मेरे यहाँ से। यानी उनको जब आमने सामने से गुजरेंगी, वो उन्हें 4 घंटे 24 मिनट लगेंगे। अब 10 बजे चली थी दोनों एक साथ, ठीक है। अब इन्हें 4 घंटे 24 मिनट और लगे हैं, 10 के बाद 11, 12 बज गए, फिर 1, 2, 4 घंटे और ऐड हो गए, यानी दोपहर के 2:24 पे क्या करेंगी, ये मिल जाएंगी पीएम पे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें यार दोस्तों में, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं जीडी के, ठीक है। बाकी अगर किसी पेपर हो तो उसको वीडियो शेयर करना, और बाकी हमारे चैनल को सपोर्ट करें।